Amen. This is the day the Lord has made, and we will all rejoice and be glad in it. आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम सब उसमें आनंदित रहेंगे और उसकी स्तुति करेंगे। No matter what is happening in our life, हमारे जीवन में आज सुबह कुछ भी चल रहा as हो, I encouraged you all, जैसे मैंने आप लोगों को let's प्रोत्साहन give दिया, thanks to the Lord हर in एक all our बात में, हर एक circumstances. परिस्थिति में प्रभु का नाम को धन्यवाद देना How many चाहिए। of people of thanksgiving? हम धन्यवाद देने वाले लोगों में से है क्या? है ना, हर एक परिस्थिति में, चाहे प्रभु कुछ भी हो जाए। Amen. If you get or you don't get, still we will praise the Lord. प्रभु मुझे आशीष मिले या न मिले, फिर भी मैं तेरे नाम को स्तुति और महिमा दूं। Amen. Let's read one word from the book of Isaiah, chapter number 11, verses 1 and 2, quickly. यशायाह इसका 11वां अध्याय 1 और 2 वचन को हिंदी में जल्दी से पढ़ेगा। या पंजाबी में? यिशै के तने से एक छोटा अंकुर उठता शुरू हुआ। यह अब शाखा यिशै के मूल से फूटेगी। उस पुत्र में यहोवा की आत्मा होगी। वह आत्मा विवेक, समझबूझ, मार्गदर्शन और शक्ति की आत्मा होगी। वह आत्मा इस पुत्र को यहोवा को समझने और उसका आदर करने में सहायता देगी। Let's pray. पिता परमेश्वर, आज जो तू बोलना चाहता है हमसे, हमारे द्वारा पूरे कलीसिया के लिए तू आज बात कर। पवित्र आत्मा, तेरा हर एक शब्द हम सबको उत्तेजन लेके आए, अभिषेक और आशीर्वादित बने। और प्रभु हम करते हैं तो हमें उपयोगित कर, उस क्रूस के पीछे हम छुपते हैं, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन। And all God's people said, प्रभु के सब लोगों ने बोला आमेन। Hallelujah. Hallelujah. We were teaching for a past few weeks about being fruitful and multiply. 1-1.5 महीने से हम लोग सीख रहे हैं कि हम फलदायी होना है और हमें बढ़ना है। And we learned about 2 trees. और हम लोग ने 2 झाड़ के बारे में सिखाया। Can someone tell कोई me which बता were the सकता है trees? कौन सा झाड़ है? मीटिंग के बाद चॉकलेट्स। Hallelujah. बोलना अपने पड़ोसी से, खजूर का झाड़ खजूर का झाड़ और देवदार। मुझे नहीं, अपने पड़ोसी से बोलना है। Don't your neighbor and say, you are a palm tree and you are a cedar of Lebanon. तुम खजूर के झाड़ हो और तुम देवदार के झाड़ हो। बोलो बोलो, पीछे ग्लोरी के पीछे आप बोलो, तुम खजूर का झाड़ हो और देवदार का झाड़ हो। अपने पड़ोसी को देखो, मुझे नहीं। अपने पड़ोसी को देख के बोलना। और एक बार, मैं छोड़ने वाला नहीं, यही प्रचार करूंगा। बोलो, जब तक आप बोलेगी तो मैं देख रहा हूँ। हम बोलते हैं तो हमारे जीवन यहाँ पे कैमरा चालू है। कबूल ही रहता है। बोलो बोलो बोलो। अभी अपने हाथ में उठाते बोलना, मैं। अब थोड़ा जोर से, बकरी जैसा मैंने, बकरी इधर काट जाएगी। बोलना, मैं दूसरों झाड़ों के जैसा नहीं, मैं खजूर और देवदार, इस पहाड़, इस झाड़ के जैसा हूँ। मैं हमेशा फलदायी रहूंगा, दूसरों के लिए आशीष बनूंगा। मेरे झाड़ के नीचे अनेक लोग छाव पाएंगे, मैं फलदायी बनूंगा, यीशु मसीह के नाम से। हाँ, मैं जोर से मिलकर ताली बजाते हैं। So today we will learn about the another tree. आज हम दूसरे झाड़ के बारे में सीखने वाले हैं। Amen. Can someone tell? I gave you a homework. What are the trees in the Bible? होमवर्क दिया था लास्ट टाइम, याद है? बाइबल में कितने तरह के झाड़ है बोलो? कितने लोग पढ़े? सच्चाई से बोलो। कितने लोग हृदय की कितने गहराई से लोगों ने बोलो? सोचा, गीत गाए ना? ढूंढा। जाके चलो पढ़ेंगे झाड़ के बारे में ना। कांटा का झाड़ है, नारियल का झाड़ है, गुलाब का झाड़ है। पेड़ है हाँ। और जैतून, जैतून का, गुलर का फिग अंजीर का है और अंजीर है, गुलर है। और कौन सी जितने झाड़ बाइबल मिलेंगे में? उनके बारे में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। Amen. Tree of life, very important. Hallelujah. तो इन सारे झाड़ों में से हम लोग सिर्फ 2 झाड़ के बारे में सीखे. We learned about 2 trees. हम लोग ने 2 झाड़ के बारे में सीखा। Amen. Today I am going to speak about one more tree, आज और एक झाड़ के बारे में सिखाऊंगा and that is olive tree. और वो है जैतून का झाड़। Hallelujah. Hallelujah. Trees are very precious gift from the Lord. पेड़ जो है वो परमेश्वर के पास से एक महत्वपूर्ण दान है They हमारे लिए। provide us oxygen वो हमको ऑक्सीजन पुराता to है, breathe.
सांस लेने के लिए, They provide food to eat, हमको खाने के लिए भोजन देता है, wood for building, हमारे घर बांधने के लिए लकड़ियां देता है, furnitures, हमारे घर में बैठने के लिए हम लोग फर्नीचर बनाते हैं, pulp for the papers, पेपर बनाने के लिए जो पल्प चाहिए वो देता है, amen, fuel for warmth, है ना, गर्म जलाने करने के के लिए लिए शेकोटी देता है, and shade to rest. और फिर जब हम थक जाते हैं तो फिर हमारी एक छाया देता है। Amen. In great varieties, every different kind of trees provide different अगर varieties. हम देखें तो हर एक विभिन्न तरह के जो पेड़ है वो विभिन्न विभिन्न आशीष देता है, But out of all this, लेकिन सब बातों में the से Bible speaks बाइबल कहता है some special trees कुछ विशेष झाड़ियां हैं for special qualities. उसमें विशेष उनके क्वालिटीज है, गुण है। Hallelujah. We learned about the palm tree and the kedar tree. खजूर का झाड़ हमने देखा और देवदार के झाड़ के बारे में हमने सीखा। Now the third tree अभी तीसरा जो झाड़ is है about the olive tree. वो है जैतून का How झाड़। many of you know olive tree? ऑलिव ट्री सबको पता है, जैतून का झाड़, Amen. ऑलिव ऑयल यूज करते हैं। You know, olive oil. Yes, very good. Amen. There are mighty oak trees अभी बड़े बड़े ओक के झाड़ होते हैं, which are very good and strong and durability. वो एकदम स्ट्रॉन्ग, मजबूत और बलवान रहते And हैं। as I said, humming kedars, they have when the गुनगुनाने wind, वाले केदार का झाड़ रहता याद है। याद है सबको, जब झाड़ बहता है तो हवा जब आवाज आता है, तो Amen. गुनगुनाने वाले, गाने वाले there केदार। are some trees, weeping trees, they weep, they cry, they say, ना झाड़ को मत काटना झाड़ियाँ होता है. रोता है, बोलते हैं, अगर पुराने लोग बोलते थे ना झाड़ काटो मत, वो रोता है। The palm tree, ऐसे palm tree, the kedar tree, जो केदार का, देवदार का झाड़ है। and this is the olive tree that we are ये going to learn. जैतून का झाड़ है जिसके बारे में हम When I सीखने got some वाले of the हैं। pictures, so you may understand and know. Olives खाते हैं, तेल हम लोग पीते हैं, सब बनाते हैं, लेकिन झाड़ कैसे हमें मालूम नहीं है ना? So I got some of the pictures. You can see this is the olive tree. ये ऑलिव का झाड़ है, है ना? It जैतून looks का झाड़ है। so beautiful, right? कितना अच्छा दिखता है, हरा भरा, हाँ या ना? बड़ा। हाँ या ना? हाँ या ना? जोर से बोला हाँ या ना? Yes. Hallelujah. Hallelujah. So we are going to learn some of the facts, remarkable facts and the qualities of the olive tree. तो आज जैतून के झाड़ के बारे में हम कुछ उसके चरित्र के बारे में सीखने वाले हैं। What does this olive tree speak to us? अब ये जैतून के झाड़ हमारे बारे में क्या बातें The करता palm है? tree speaks to us. खजूर का पेड़ भी हमारे बारे में Kedar बात tree करता was है। speaking to us. देवदार का जो झाड़ है वो हमारे Olive बारे tree. में Now we are बात going to करता see है। what does the olive tree speaks to जैतून का us. जो झाड़ है वो हमारे बारे में या हमारे साथ क्या बातें And करना rest one चाहता more है। tree is there और that एक झाड़ है, that I will speak, and then we will close with the teaching of the trees. झाड़ चौथा सिखा के फिर जो झाड़ियों का ये जो हमारा चालू है ना, ये खत्म हो जाएगा। Are you all happy that you are learning something? I am not preaching but teaching. सीख रहे हैं, मैं प्रीच नहीं, उपदेश नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ बाइबल में से। Is it समझ okay? रहा है? Right? If you're beside your neighbor or brother is sleeping, just give him a small pinch. जो से नहीं थोड़ा सा, है ना? अगर कोई सो रहा है ना, तो कोई धीरे से सो रहा है चिमटाना. तो धीरे से चिमटा लेना, आपको पेन चाहिए। हालेलुया बोलेंगे? अरे थोड़ा जोर से बोला हालेलुया. Hallelujah. Because we only learn about prosperity, forgiveness, repentance, everything we learn. हम लोग सीखते हैं ना, हम लोग ने पश्चाताप के बारे में सीखा ना, आशीष के बारे में सीखा, ये सब बातें हमने सीखा। We speak about anointing, अभिषेक के बारे में सीखा, unity. एकता के बारे में Everything is सीखा। important. हर एक चीज महत्वपूर्ण But है। what is more important for our growth? लेकिन सबसे ज्यादा हमारी उन्नति के लिए, बढ़ोतरी के लिए क्या महत्वपूर्ण है? So God speaks to us through these trees. What are the qualities and the benefits, the significance, the character of a tree? He is representing that you are that. तो परमेश्वर हमसे ये झाड़ियों के बारे में बातें करके हमें सिखला रहा है कि झाड़ियों में जो अच्छापन है, जो वो आशीष देता है, उसका चरित्र कैसा है, वो हमें दर्शा रहा है प्रभु। Hallelujah. So through this, तो we इसके can द्वारा learn what God is expecting हम from us. सीख सकते कि प्रभु की अपेक्षा हमारे जीवन से क्या है। You know, as I was praying and asking, the Lord is telling many of us are they speak lots of lies. I was so जैसे मैं nervous, प्रार्थना you कर know, रहा था, झूठ तो बोलने की आदत है. ना प्रभु
मुझसे बातें कर रहा था, बहुत से जन झूठ बात करते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं. God wants you all to stop lying. है ना. परमेश्वर चाहता है कि झूठ बोलना बंद करें. I don't know whom the Holy Spirit is मुझे पता telling. नहीं प्रभु किससे बात कर रहा है. छोटी-छोटी बातें. छोटी छोटी You all बातें are lying. झूठ बोलते हैं. Amen. I said, Lord, if it is me, I ask you फिर forgiveness. मैंने बोला प्रभु मैं हूँ तो मुझे क्षमा कर दे. My wife or my children, forgive me. प्रभु मैं, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, हम लोग कोई भी है, हमें क्षमा कर दे. What I want to say is, मुझे क्या कहना है. God speaks to us. परमेश्वर हमसे बात So करता coming है. back to the olive tree. फिर से जैतून के झाड़ We, के पास many आते of हैं. us, we don't know about this tree because surrounding us, we don't have these trees. है ना. बहुत से लोगों को ये झाड़ के बारे में पता नहीं है क्योंकि ये झाड़ हमारे आजू बाजू में नहीं होता है. Amen. Is this tree in India? ये झाड़ इंडिया में किसी ने देखा? पंजाब में है? ऑलिव ट्री किसी ने देखा है? महाराष्ट्र में है? किसी ने देखा है? महाराष्ट्र, Actually, we have taken some trees from We here. have And we taken. have put it in our bungalow. Hallelujah. What happens? It doesn't bear fruits, but it just grows. It just has. It has just comes the tree. The leaves. Hmm. It's only leaves. The reason we will ask him why he took, है ना? आगे हम लोगों को बताएंगे, शायद आगे आके बताएंगे why he took, है ना? That is what I'm going to teach you all. Amen. Why this olive tree is so important? ये जैतून का झाड़ इतना महत्वपूर्ण क्यों है? Amen. ये सिखाने वाला हूँ. ये सिखाने वाला हूँ. Amen. Look here, don't get confused over there. Okay. Hallelujah. Amen. So you concentrate over here. Hallelujah. 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 Keep on repeating. Okay. Amen. So these trees are mostly in Israel. तो ये जो झाड़ियाँ है ना, ये इस्राएल में है. It's not in any other countries. तो ये दूसरे देश में कहीं पे भी नहीं है. These trees you will find in Galilee, in Jerusalem, in Judea, and in Samaria. ये जो झाड़ियाँ है ये गलील में मिलेंगे, समारिया में मिलेंगे और कुछ इस्राएल के भाग में मिलते हैं. So that's why we don't know about these तो trees. इसलिए हमको ये झाड़ियों के बारे में पता नहीं But है. we read it in the Bible. लेकिन बाइबल में हम पढ़ते हैं. What does it makes that God and His Spirit through the different servants they are writing about the olive tree. तो ना परमेश्वर उसके लोगों के द्वारा, उसके आत्मा के द्वारा प्रेरित किए हुए लोगों ने ये झाड़ियों के बारे में कुछ लिखा है. So that is what we are going to तो learn. आज वही हम सीखने And वाले what हैं. that signifies is you and me. तो वो जो ऑलिव का झाड़ है वो क्या दर्शाता है? आपका जीवन और मेरा जीवन. However, किसी भी तरह से even there are different trees. बहुत सी तरह की झाड़ियां हैं. But through this, I know we all will be blessed. लेकिन मुझे पता है कि जैतून के झाड़ के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष So I'll give you करेगा. some history. So listen तो carefully. मैं कुछ Okay. इतिहास आपको बताऊंगा. तो I बराबर से had सुनो. to spend almost 10 to 12 days, more than 1 week. I'm spending. So I'm giving you treasures. Please listen. Others I'll 10 get से nervous. 12 दिन से मैं इसका पढ़ाई कर रहा हूँ. तो सुनो, लिखो, पढ़ाई करो, Because समझो. all this is not written in the Bible. क्योंकि इसे बाइबल में लिखा नहीं And है. it only speaks about olive tree. That's all. सिर्फ ऑलिव ट्री के बारे में लिखा है. जैतून You'll be का shocked झाड़ when I'm का- teaching. You will मैं जब understand आपको it. सिखाऊंगा तभी आपको समझेगा कि उसका सच्चाई That's the क्या है. reason I need a response from you. Say इसलिए मैं hallelujah. कहता हूँ, जब मैं बोलता हूँ तो प्रतिसाद दो तो हमको समझता है कि आपको समझ रहा है. Hallelujah. 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 Olive trees and the leaves represent the symbols of Israel. जैतून का जो झाड़ है उसका जो पत्तियां है वो इस्राएल को दर्शाता है. And the writer tells about it's a relationship between God and His people. और लेखक यूं कहता है कि जो जैतून का झाड़ है वो परमेश्वर और उसके लोगों के बीच का एक नाता है. Hallelujah. That is what the first scripture we read. We will come back to it later कोई on. पहला वचन हमने सीखा था, वो वचन के पास हम वापस आएंगे बाद में. यशाया, The olive tree, जो जैतून का झाड़ है their fruit, वो फलदायी फल लाता है. उनका जो फल है, उनका जो फल and है the oil of the fruit और उसका जो तेल और फल have है played a very important role in the daily life of Israel. इस्राएल के लोगों के जीवन में जो जैतून का झाड़ है इसने बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभाया है. The olive tree was a major agricultural product in Israel. जैतून का झाड़ जो है वो इस्राएल देश का सबसे महत्वपूर्ण झाड़ और प्रोडक्ट्स निकलते हैं उसमें से. Amen. In addition of food, उसमें वो खाने के अलावा the oil was used for cooking, lighting the lamps, sacrifice and anointing. तेल जो है उसको खाने में इस्तेमाल किया जाता था, प्रकाश के लिए इस्तेमाल किया जाता था, अर्पण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता और अभिषेक करने के लिए जैतून का तेल का इस्तेमाल किया जाता. Amen. I'm teaching you. So I'm a teacher, you are the student. So तो you मैं have to repeat सिखा रहा हूँ. अभी मैं after me. टीचर हूँ, आप मेरे स्टूडेंट से, तो So, मेरे पीछे बोलो. Olive tree is used for
तो जैतून का झाड़ किसके लिए उपयोग किया जाता है? Oil is used for, उसका तेल, and leaves are used for cooking. उसका जो तेल बोला। है, उसकी जो पत्तियां है, वो खाना बनाने में बोला, इस्तेमाल किया खाना जाता बनाने है। के लिए, खाना बनाने के लिए, lighting the lamps, है ना, हम लोग दिया जलाने के लिए तेल, sacrifices अर्पण करने के लिए and anointing. और अभिषेक, पुराने आपको जमाने में ज्यादा राजाओं समझने के लिए को, मैंने सब पिक्चर्स है यहाँ ना, पे डाल ऐसे दिया। ही अभिषेक के लिए, Amen, amen. For cooking, खाना बनाने के लिए, दिया जलाने के लिए, अर्पण के लिए और अभिषेक के लिए ऑलिव ट्री, उसका जो फल है या तेल उपयोग किया जाता था. And also very important, और सबसे महत्वपूर्ण, when the Noah's ark, नोहा का जो when it came on the घोष था, land, जब वो पृथ्वी पर आया, amen, Noah sent a crow out. अरारत पर्वत पर जब वो खड़ा था, तभी नोहा ने क्या किया? एक कौवे को बाहर भेजा। बराबर है ना? पहला, किसको भेजा? पहले कौवे को भेजा, कौवे को भेजा ना? दूसरी बार हाँ बोल रहे सर, अरे बाइबल पढ़ो यार। किसको भेजा खुदा ने बाहर? कबूतर को भेजा। पहले कौवे को जेनेसिस से मैं अभी फिर शुरुआत करूंगा पढ़ाने फिर के लिए। कबूतर को भेजा। कबूतर को भेजा। Noah sent and dove, not crow, कौवा को नहीं भेजा। हालेलुया, नोहा ने दूसरी बार कबूतर को भेजा। हालेलुया, हालेलुया। पहले बार क्या भेजा? पहले बार क्या भेजा? कौवे को भेजा। दूसरे बार वो वापस नहीं आया, फिर हाँ, कबूतर को भेजा। उसको कुछ मिला नहीं है। उसके बाद when God sent dove, तो जब प्रभु ने कबूतर को भेजा, it came with the olive. तो उसने मुंह में पत्तियां लेकर वापस आया। Hallelujah. What does that mean? उसका Speaks क्या, वो पत्तियां का अर्थ क्या है? that the wrath of God, the judgment of God is been settled. कि पृथ्वी पे परमेश्वर का कोप जो है वो ठंडा हो गया है, And the world and the humanity is going to come और back again. पृथ्वी में जीवन फिर से आने लगा है। Amen. Amen. The olive leaves speaks about peace. जैतून का जो पत्ता है ये शांति का प्रतीक है। Amen. Oh, that slide डालना brother. You know, when two countries are battling each other, you know, and they want to have relationship, they come with a flag, where they come with the branches speaking that let's have peace. है ना, अगर दो राष्ट्र में समझो युद्ध हो रहा है ना, तो वो लोग क्या करते हैं? अगर वो लोगों ने जैतून का जो झाड़ियां का पत्तियां लेकर आए, तो उसका अर्थ होता है शांति। Amen. Amen. I say they bring that leaves in their hand to say that let's have peace. है ना, अगर उनके हाथों में जैतून का पेड़ का पत्तियां दिखाई दिया, तो दो राष्ट्रों में शांति है, लाना है, ऐसे समझना है। Amen. And very important, और this, बहुत महत्वपूर्ण, when I'm teaching about this Romans, that another picture, Romans chapter 11 verse 17 to 21. रोमियो का किताब से 11वां अध्याय 17 से 21 तक मैं सिखाने वाला हूँ। You know, I want everyone to be present because this is the main blessings what God speaks about olives and how we are related to olives. थोड़ा सा सुन लो कि प्रभु क्या चाहता है, कि प्रभु कैसे कहता है कि तुम मेरे जैतून के झाड़ हो, और प्रभु हमें आशीष देना चाहता है। Paul referred to Gentiles as wild olive shoots. पॉल क्या कहता पता है? जो लोग विधर्मी है ना, उन लोगों को बोलता है कि तुम लोग खूंखार जैतून के झाड़ियां हो, Being grafted into Israel. तुम लोग इस्राएल में तुम्हें बांधा गया है। समझ में आ रहा आप लोगों को? समझ रहा है? We are Gentiles. हम लोग एक्चुअली विदेशी कोई लोग है हैं, इजरायली लोग परजाती हैं, लोग हैं, हम लोग Jewish है? इस्राएली नहीं है, यहूदी Is there राष्ट्र anyone? के नहीं है। Is there anyone Jewish over here? Jews? यहूदी कोई इजरायली है? लोग हैं? इस्राएली है। फिर अब्राहम का आशीष सब कैसा आएगा हमको? फिर अब्राहम का आशीष कैसे आएगा? बड़े हम प्रार्थना करते हैं, सारा मैं तो बहुत करता हूँ, अब्राहम का आशीष आपके आने दो, अब्राहम के संतान का आशीष हमके आने दो। कैसा आएगा? वो तो अब्राहम को दिया है, अब्राहम इजरायली है, तो आपको और मेरे को कैसा आएगा वो? क्यों हम उसको बोलते हैं? कभी सोचा इसके बारे में? यीशु मसीह के नाम से हम पे आई है। If you accept Jesus Christ as your personal अगर Savior, यीशु मसीह को हम लोग हमारा वैयक्तिक तारणहार करके स्वीकार करें, because of Him, तो उसकी वजह से all the blessings that was being given to the people of Israel is been adopted and जो is भी being आशीष grafted. इस्राएल के ऊपर घोषित किया गया था, वो हम सब दत्तक पाए हुए बच्चों पर आजाद हो गया। No, actually that is not Jesus. Okay, I'm just giving an example. That branch is the Israel
वो जो ब्रांच है ना, फांदी वो है ना? फांदी वो इसराइल है। Amen. उसके अंदर जो डाला that leaf stem what is been grafted in is you and I. तो उसके अंदर जो वो पत्तियां है ना, वो आप और मैं ब्रांच हैं। को क्या बोलेंगे हिंदी में? ढांपी क्या बोलते हैं? शाखा, शाखा। शाखा। Amen. जब झाड़ में जब वो शाखा डाला जाता है ना, वो शाखा आप और मैं हो। वो जो फांदियों में जो शाखा फूटता है ना, वो आप और मैं हो। So when we are grafted, तो जब हम लोग उसके अंदर बांधे जाते हैं, we become Israel. तो हम इसराइली बन जाते हैं। समझ रहा है? समझ सिर्फ गए? अंदर जा रहा है, ऊपर से जा रहा है, थोड़ा थोड़ा I know. जा रहा है। नहीं समझ में आ रहा? नहीं मैं समझ वापस में। रिपीट फिर से करता बोलता हूँ। हूँ। है ना? See how we become God's children. हम लोग कैसे प्रभु के बच्चे बनते You all have हैं? seen Jesus Christ? यीशु मसीह को देखा है सबने? देखा है क्या? देखा है? नहीं, विश्वास। विश्वास। Correct. You all believe Jesus आपने Christ is there. विश्वास किया कि यीशु मसीह जिंदा Okay. परमेश्वर From है। where Jesus Christ is? यीशु मसीह कहाँ से है? बोलना नहीं अमेरिका से करके। इसराइल से He is born and brought up in Gulf country, a place called Jerusalem, Bethlehem, where he was being crucified. है ना, गल्फ में ही यीशु मसीह का जन्म हुआ। आपकी भाषा में समझाने के लिए बोलता है इसराइल, जहाँ पे उसे मारा गया, गाड़ा गया, फिर से पुनरुत्थित हुआ वो समझे यहाँ तक? रेगिस्तान में। Amen. And God sent His Son to wash away all our तो sins. परमेश्वर ने उसके एकलौते पुत्र को भेजा कि आपको और मेरे सब पापों को धोकर शुद्ध और जो पवित्र भी उस करे। पर विश्वास रखेगा वो सर्वकालिक जीवन पाएगा. Whoever believes in Him will have an eternal life. मैंने जो भी उस पे विश्वास करता है वो सार्वकालिक जीवन पाएगा। योहन 3:16। Hallelujah. So all the blessings what God preached or gave for the people of Israel, Abraham, Noah, Elisha, Isaac, Jacob, all these blessings, है ना, उनका जो खजाना है वो हमको कैसे मिलेगा? केवल जब हम यीशु मसीह पे विश्वास रखेंगे, उसके राहों पर चलेंगे, उसकी आज्ञा में हम लोग चलेंगे, तभी उनका सब आशीष, धन, दौलत और संक्षिप्त पुत्र और पुत्री होने का जो अभिषेक है वो हमको मिलेगा. हालेलुया बोलेंगे. If you don't believe Jesus हम Christ, लोग यीशु पे विश्वास नहीं रखेंगे, we are not grafted into तो हम people लोग of उसमें Israel. बांधा नहीं जाएंगे, इसराइली So पुकारे we नहीं are जाएंगे। adopted children. तो हम लोग दत्तक लिए हुए Purchased बच्चे by the हैं। blood of यीशु Jesus. मसीह ने उसका लहू So देकर whoever हमें believes in खरीदा him, है, तो जो भी उस पे विश्वास We रखता are है grafted into तो Israel. हमें इसराइल में बांधा गया है। So actually when we die and we go, we will be analyzed, we will be known as His sons and daughters. तो इसीलिए जब हम लोग मरकर प्रभु के पास जाएंगे न्याय के दिन में, तभी हमें उसके बेटी और बेटा पुकारा जाएगा। तमिलनाडु से आजा, पंजाब से आजा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र से पंजाब, आजा, नहीं चलने वाला. कुछ नहीं, भाषा कभी नहीं लाने का। I hate it, you know. Amen. ये कभी हम उधर सब होने एक ही वाला प्रभु के नहीं. बच्चे, कुछ भी We भाषा। will be as Amen. children. God is our Abba हम Father. सब प्रभु के एक ही परिवार के बच्चे हैं। हमारा एक ही बाप है, वो है हमारा यीशु मसीह। Amen. विश्वास है तो बोलो हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah. We don't know the truth. That's why we are not कभी growing. कभी हमें सच्चाई पता नहीं रहता, इसलिए हम बढ़ते नहीं है। You know, I used to 100 times question myself, Lord, you know, we are Gentiles. हम तो भारतीय लोग हैं, हम तो इजरायली नहीं है ना, फिर क्यों हमको तो आके लेके आए? Why you are going to come and take us back? हम तो लायक भी नहीं थे, तो हम विधर्मी थे, फिर तो हमें क्यों आने वाला ले जाने के If लिए? you believe in अगर Jesus, आप यीशु मसीह पे विश्वास रखते you हो, have been grafted. तो आपको जड़ा गया है उस फांदियों में। Hallelujah. Hallelujah. समझ में आया यहाँ तक? समझ रहा है? सबको समझा ना? Hallelujah. Okay? Hallelujah. 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 Some biblical mysteries of olive tree, है ना, जैतून के कुछ किरदार आपको बताता हूँ, इतिहास, and we will close. और फिर बंद करेंगे यहाँ पे। Amen. Amen. Someone please be there. Jafet, can you help because she's getting disturbed, you know? Just sorry for it. What does the olive tree represent? अभी जैतून का जो झाड़ है वो हमें क्या दर्शाता है? Amen. The first, पहला बात, the tree, झाड़ जो है it represents वो ये दर्शाता the है fulfillment of God's purpose regarding the Abrahamic covenant. परमेश्वर का जो अभिवचन अब्राहम के
द्वारा हमारे लिए है करार, जो कि अब्राहम का करार वो दर्शाता Now है। I'm speaking about the olive tree. अभी मैं जैतून के झाड़ के बारे में बता The रहा हूँ। olive tree, what it अभी represents? जैतून का पेड़ क्या दर्शाता है? Fulfillment of God's promises and परमेश्वर का purpose. अभिवचन, परमेश्वर का योजना का परिपूर्णता वो दर्शाता है। Second, the दूसरी trunk. बात, The trunk. वो जो पेड़ का जो वो ट्रंक है, पता है ना, वो झाड़ का क्या बोलते हैं उसको? Can you put the ब्रांच। pictures? इसको क्या बोलते ये हैं? देखिए ना, this is the olive tree. Okay, to understand this. ये जैतून का झाड़ है। The tree represents the fulfillment of God's purpose and promise. झाड़ क्या दर्शाता है कि परमेश्वर का जो अभिवचन है और हमारे लिए योजना है वो पूरा होता है। Amen. Hallelujah. What he made a covenant with Abraham, that covenant will be fulfilled with you and me. परमेश्वर ने अब्राहम से एक करार किया था, वो करार प्रभु हमारे साथ भी पूरा करेगा। है ना? That represents the whole tree. वो दर्शाता है जैतून का पूरा The झाड़। trunk. वो जो उसका झाड़ है, देखिए पिक्चर देखिए ना, क्या बोलते हैं इसको? इसको क्या बोलते हैं? तना, तना। है ना? This speaks about Jesus. ये जो है वो यीशु मसीह के बारे में बात करता है। The principal part of Abraham's offspring. इसके पीछे का जो तथ्य है वो ये है कि अब्राहम के वंश, उसके बच्चे, है ना? That resembles that. उसका चिन्ह, उसका दर्शक ये है, The branches. उसका जो फांदियां है, Amen. Again, the secondary offsprings of Abraham. अब्राहम के जो दूसरा उसका जो बच्चों के बच्चे हैं वो दर्शाता है। Hallelujah. 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 I don't know how many of you are receiving it because I don't have time to मुझे go पता नहीं deep in. I कितने don't लोगों को have to समझ read it. रहा है, घर पे जाके पढ़ाई करो फिर आपको Amen. समझेगा। The tree speaks about the purpose and the fulfillment of अभी जैतून Abraham's का जो covenant. झाड़ है वो क्या दर्शाता है? परमेश्वर ने अब्राहम से एक करार किया था, वो जो करार और योजना है उसका पूर्णता ये झाड़ दर्शाता है। And the trunk resembles of Jesus. उसका जो तना है वो यीशु मसीह को दर्शाता The है। branches speaks about उसका the जो secondary part of फांदियां Abraham's है वो offspring. अब्राहम के दूसरा वंश के बारे में दर्शाता है। Amen. अब्राहम का बहुत सारे वंश हुआ है। अब्राहम के बहुत सारे वंश है ना, उनसे वंश में हम लोग हैं, मुझे भी कौन से नहीं वंश मालूम। में हमें पता नहीं है। बट यीशु मसीह के द्वारा हम उसके वंश में आ गए हैं। हालेलुया बोलेंगे? हालेलुया बोलेंगे? एक दिन आपको एक लेटर आएगा या फिर गवर्नमेंट से फोन आएगा, आपके परदादा जो थे ना, उनका पूरा खानदानी जो रहस्य है, पैसा है, बंगला है, वो आपको दिया जाएगा करके। आप क्या करेंगे? नहीं बोलेंगे? हाँ बोलेंगे? कौन दादा? सिर्फ आपका एक नाम था, है ना? सरनेम कोई बोल सकता है आपका सरनेम? पंजाबी में सब मसीहा होता है ना, जैसे माइकल, मेरा है ना सरनेम माइकल, मेरा बाप का बाप, उसका बाप का बाप, उसका बाप का बाप, उसका बाप का बाप, सिर्फ ये नाम माइकल है करके मुझे वो पैसा मिल गया, है ना? ट्रेजर्स, क्यों? उनके वंश में मैं हूं करके। समझ में आ रहा है? तो ये सारे बातें जो सिखा रहा हूं, बिकॉज ऑफ एब्राहम्स कवेनेंट and offsprings, we are into the covenant of प्रभु ने Abraham. अब्राहम से जो करार किया था, वो करार, वो वायदा, वो हमारे साथ भी पूरा करता है। The broken branches, जो टूटे हुए जो फांदियां हैं, what it वो represents. क्या दर्शाता है? Amen. What it represents. टूटे हुए शाखाएं क्या The दर्शाता है? natural Jews who rejected Jesus. टूटे हुए फांदियां यानी जो नैसर्गिक यहूदी लोग जिन्होंने यीशु मसीह का धिक्कार किया, उन्होंने स्वीकारा नहीं यीशु मसीह को। Broken branches. वो लोग टूटे हुए झाड़ियां Who समान है, rejects Jesus जो यीशु Christ. मसीह को नकारते Will be हैं। like broken वो लोग branches. टूटे हुए झाड़ियां जैसे बन And the जाएंगे grafted और branches. वो जो बांधे हुए झाड़ जैसे बनेंगे। Amen. Grafted branches. बांधे हुए झाड़, Amen. That is we, you and I, who have been anointed to be in the part of God's बांधे हुए kingdom. झाड़ यानी आपको और मुझे यीशु मसीह के साथ बांधा गया है, अभिषेक किया गया In the है। book of Revelation, chapter number प्रकटीकरण इसका Romans chapter 11 and Genesis chapter 22 verse 18. रोमियो इसका 11वां अध्याय 12 वचन और उत्पत्ति इसका 22वां अध्याय और 18 It वचन। has been said this way. और ये ऐसे कहता है, Abraham's offspring, that is Jesus, अब्राहम का जो वंश है वो है यीशु मसीह, and 1,44,000 people will bring
the blessings to the people of nations. और 1,44,000 लोग जो है वो इस्राएल राष्ट्र को आशीष लाएंगे दुनिया में। Amen. Israel will be blessed because of you and me. इस्राएल आशीषित होगा आपकी वजह से और मेरे वजह से, Because we have accepted Jesus क्योंकि Christ, our हमने यीशु personal मसीह का Savior. स्वीकार किया है, हमारा उद्धार करता Can I है। take another 5 minutes? 5 मिनट और लेता हूँ। Amen. The slides are ready, brother? Because they will understand quickly the rest. Hallelujah. यहाँ तक समझ में आ रहा है? समझ रहा है? आप लोग जैतून की झाड़ियाँ हो सब जन। ये ना आगे हम लोग पढ़ेंगे. Why आगे God is बढ़ेंगे। telling you? क्यों प्रभु कहता है कि तुम जैतून के झाड़ हो, पेड़ What हो। does olive tree represents? और जैतून का झाड़ क्या दर्शाता है? मालूम नहीं. हाँ? क्या जाता है? क्या दर्शाता है जैतून का झाड़? है ना, परमेश्वर ने अब्राहम के साथ जो वायदा किया है, करार किया है, वो हमारे अंदर पूर्ण होता है, वही जैतून का झाड़ दर्शाता है। वो करार। Amen. Some of the facts I would like to tell you. कुछ वस्तुस्थिति मैं आपको बताता One हूँ। of the ugliest tree, सबसे गंदा दिखने वाला झाड़ जो है ना, that is the olive tree. वो जैतून का झाड़ है। वो अच्छा दिखाई नहीं देता है। देखिए आप झाड़ देखिए. देखो इतना एकदम प्लेजेंट लुक ऐसा नहीं ऐसे है। झाड़ गुलाब को देखे तो वाह. गुलाब देखे तो वाह, ऐसा लगता है मेरी लगता है पत्नी ना? को लेके जाओ. है ना? जैतून का झाड़ को आप देखो. जैतून का झाड़ देखो इतना बड़ा, That tree का पोस्टर डालना brother. वो उसका तना, उसका फांदी कितना बड़ा है, उसमें होल्स है, शेप नहीं है। Thank you so much media team. Amen. बहुत कष्ट करते हैं हमारे भाई लोग. Amen. लेकिन इसके बिना मैं भी, क्योंकि आपको नहीं समझेगा. नहीं तो समझेगा नहीं। मैं तो कुवैत से प्लेन आया, इंडिया में आ गया, चला गया ना. झाड़ के बारे में सर. पहला झाड़ के बारे में. नो प्रॉब्लम. 1 साल लगेगा तो भी मैं सिखाऊंगा. नेक्स्ट बिफोर दैट Thank you. और एक ट्री वेरी फर्स्ट 2 स्लाइड्स. क्योंकि मालूम नहीं, ऑलिव ट्री मालूम नहीं ना आपको. देखे थे कभी? नहीं देखा, आज देखो। देखो ऐसे रहता है ऑलिव झाड़। एक लेग पीस एक्स्ट्रा मेरे को डालना. राजमा। लोग अभी सुन रहे हैं. देखिए दिस इज द ऑलिव ट्री. ऑलिव ट्री। दिखने में अच्छा है? ऑलिव ट्री। दिखने में अच्छा है? अच्छा है और सुंदर है। So I was learning the olive tree twists and grows. तो मैं ऑलिव ट्री के झाड़ के बारे में, जैतून के बारे में सीख रहा था ना, वो ऐसे ट्विस्ट होके बढ़ता है। हमारे इंडिया में ना हाँ, एक- झाड़ सीधा आने के लिए पेड़ के बाजू में एक लकड़ी लगा तो सीधा ऊपर आने झाड़ का ऐसा आता ऐसे है. बांधने, लगाते सीधा हैं, आपके गांव में आने के लगाते लिए हैं? ऐसे सीधा बांध के उसको बांधते तो फिर वो सीधा आता है, नहीं तो ज्यादातर टेढ़ा मेढ़ा आता है। नारियल के झाड़ के लिए नारियल तो के सीधा झाड़ घर के ऊपर ऐसा ऐसे आता आ है. जाता है। ये ऐसा नहीं है. ये ऐसे घूमता नहीं। फिरता और फिर बड़ा फिर होता के है. आता है, फिर बड़ा होता है। The ugliest tree सबसे गंदा दिखने वाला पेड़ is olive वो tree. जैतून का झाड़ है। One of the very important tree in the whole Bible. बाइबल में सबसे महत्वपूर्ण जो झाड़ रहेगा वो जैतून का झाड़ है। Not the tree of life. वो जीवन का झाड़ के बारे में भी इतना नहीं बताया गया है। Olive tree के बारे जैतून में. के झाड़ के बारे में ज्यादा सिखाया गया है। Hallelujah. 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 Some of the significance and I will close. Okay. कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा, फिर हम बंद करेंगे। Amen. Amen. जोर से बोलेंगे आमेन. Amen. Hallelujah. Amen. The olive tree is a symbol of beauty, strength, divine blessing and prosperity. अभी ऑलिव का जो झाड़ है, जैतून का झाड़, वो सुंदरता का प्रतीक है, ताकत का प्रतीक है ना, दैवी कृपा का और आशीष का प्रतीक है और समृद्धि का प्रतीक है। ब्रदर अभी आप ही ने बोले इट्स नॉट दिखने को ugly अभी है. आपने बोला ना Maybe अच्छा नहीं दिखता है, अभी बोलते हो बहुत सुंदर है। when we learn you will understand. लेकिन its जब हम beauty. सीखते हैं उसके अंदर का सुंदरता हमें समझ में आता है। Amen. बाहर से हम लोग खूबसूरत नहीं रहते. बाहर से खूबसूरत लेकिन दिल से रहना हम- इतना महत्वपूर्ण नहीं, दिल से खूबसूरत होना है। The olive tree is the first tree जैतून का mentioned झाड़ by जो है name in the उसे Bible. नाम से पुकारा गया है बाइबल में। बाइबल में अगर किसी झाड़ के बारे में बताया गया is the olive tree. जब बाइबल में किसी पेड़ी के बारे में ज्यादा बताया गया तो वो ना जैतून के झाड़ है। You know one of the importance of this tree. सबसे महत्वपूर्ण बात क्या पता है ये झाड़ का? When Noah's flood was there, Noah's ark was there. नोहा के समय में जब उसका वो एक कोष बांधा गया, वो बोट बांधा गया, Everything was been destroyed. सब कुछ नाश हो गया।
Then where this olive branch came from? फिर ये जो जैतून का जो वो फांदी वो कबूतर लेके आया ना, वो कहाँ से आया? सोचा कभी इसके कभी बारे में? सोचा? बाइबल बोलता है everything was बाइबल destroyed. कहता है ना, सब नाश हो गया, पृथ्वी पर एक भी बात नहीं तो था। बोलो ना मेरे भाई, कबूतर कहाँ से लेके आया? फिर कबूतर ने वो मुंह में वो फांदी वो पत्तियां कहाँ से लेके आया? और जब दरख्त टूट गई सोना में जो पुंगर दी गई जंगल तोड़ के देना थोड़ा हिंदी नवी में बताओ। नवी निकल दी नया निकल रहा था वो छोटा था ज्यादा होता था हाँ, वेरी गुड। और कोई बोल सकता है? सब नष्ट हो गया ऐसा बाइबल बोलता है। मेरा बाइबल बोलता है, आपका मुझे मालूम सब नहीं। नष्ट हो गया ना, पृथ्वी सही, पे सब नष्ट हो गया। सब नष्ट हो कितने गया। लोग बचे थे? बाइबल बोलता है। हाँ, कितने लोग बचे थे उस नाव में? नाव में 8 आठ लोग। और अंदर सब बात ये थे, जानवर थे। झाड़ था अंदर, अंदर झाड़ नहीं था, बाहर क्या था? बाहर झाड़ियाँ थे ना, सब नष्ट हो गया ऐसा बाइबल सब कहता पानी है। आया गया। फिर ये फांदा कबूतर के मुंह में आया कहाँ से? सच्चाई ये है। Everything bowed down before the destruction of the Lord, but there was only olive tree that sustained and lived. सच्चाई ये है कि परमेश्वर के क्रोध के सामने ना सब कुछ नष्ट हो गया, सब झुक गए। भस्म हो गया, झुक गए। लेकिन परमेश्वर वो जीवन वो जैतून का पेड़ के द्वारा ही दर्शाता है, जो नाश होने के So बावजूद there were जिंदा था। olive trees, तो जैतून का झाड़ वहां पे था, but it was not destroyed. लेकिन उसका नाश नहीं हुआ As था। brother said, when everything was finished, again it started giving fruits बाइबल and कहता है filled कि the जैसे entire सब कुछ nature. खत्म हो गया, फिर से एक बार जैतून का झाड़ ने अपना मूल लिया और वो बढ़ने लगा। समझ में आ रहा है? समझा? सब नाश हो गया, लेकिन ये नाश नहीं हुआ। That is olive tree. उसी को कहते हैं जैतून का You are the झाड़। olive tree. आप वो जैतून का You are the झाड़ olive हो। tree. आप लोग वो Whatever जैतून के circumstances झाड़ हो। come, ना कितना भी परिस्थिति, बड़ा कितना तूफान आ भी जाए, तूफान हमारे everything is जीवन में, settled. संघर्ष आ जाए हमारे Again जीवन you में, will be giving, फिर the से branches प्रभु will come आपको down. जैतून के पेड़ के समान आप फूलोगे। Amen. Hallelujah. अभी समझा? Hallelujah. Hallelujah. That is the olive tree. वही है जैतून का The झाड़। floods couldn't stop it. कितना भी पानी का प्रभाव उसे रोक नहीं सका। Tsunami couldn't stop it. सुनामी भी उसको रोक नहीं In सका। the decays, the bacterias, people's flesh couldn't spoil it. है ना, कुछ भी लोगों का जो मरा हुआ देह था, कितने लोग मर गए, सारे बैक्टीरिया, कुछ कितना भी जंतु थे, Every इसीलिए tree, जैतून के झाड़ को छुआ तक every नहीं, tree हर was एक destroyed. झाड़ नाश हो गया, बाइबल कहता है। But लेकिन the olive tree was there. फिर से ऑलिव का झाड़ वहां पे It था। says, वो कहता है the olive trees lives for 10,000, 6,000 to 10,000 years. जैतून का झाड़ कितना जीता है पता है? 6,000 से 10,000 साल तक जीता है। Amen. 10 to 40 feet they grow high. 10 से 40 फीट ऊंचाई में बढ़ता है। And that is why it is called to be durability. इसीलिए वो कहता है कि वो बहुत लंबा दीर्घायुष्य रहता है And it is a symbol of eternal life. और वो सार्वकालिक जीवन का प्रतीक है। So what we can learn this तो हम morning? इसके द्वारा आज सुबह क्या सीख सकते हैं? Amen. The Bible says we are the olive trees. बाइबल कहता है हम लोग जैतून के झाड़ We या are grafted into the olive tree. तो हमें जैतून के झाड़ में बांधा So गया we है। become the olive tree तो in हम Christ. लोग भी यीशु मसीह के अंदर जैतून के झाड़ है, पेड़ है। Surrounding us, let everything be destroyed. हमारे आजू बाजू में सबका नाश भी हो जाए। Again we will फिर stand से and एक grow. बार हम लोग खड़े होंगे And we और will say, बढ़ेंगे और कहेंगे No matter कुछ भी हो the जाए, fig tree may prosper, give Amen. yield of fruits or not, but I will worship my God. अंजीर का पेड़ Hallelujah. फल लाए या न लाए, फिर भी हर परिस्थिति में मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दूंगा। हबक्कुक का किताब 3:17 में कहता है फल दिए या ना दिए, कुछ हो या ना हो, कुछ फिर भी मिले मैं या प्रभु न का मिले, स्तुति फिर भी करूंगा। हम प्रभु की स्तुति जैतून करेंगे। का झाड़ मर गया था, Amen. सब कुछ खत्म हो गया था, फिर से जिंदा होके वो आया। इसके लिए कबूतर जाके उसका branch, got into the branch. Hallelujah. Hallelujah. You are the olive trees. तो आप और मैं वो जैतून का झाड़ है, A prophetic revelation. है ना? भविष्यवाणी का शब्द ले लो आपके जीवन के What लिए। does the leaf speaks? वो जो पत्तियां है वो क्या दर्शाता है? I said peace. शांति। बरोबर? I नहीं, said, है ना? I दो said राष्ट्रों peace. के बीच में शांति। So you will bring peace in your तो family. तुम लोग तुम्हारे परिवार में शांति लाओगे, You will bring peace in your तुम्हारे workplace.
ना काम की जगह पे शांति लाओगे। You will bring peace in your children's life. तुम्हारे बच्चों के जीवन में वो पत्तियां की तरह You will शांति bring लाओगे। peace to your neighbors. तुम ना पड़ोसियों के जीवन में शांति लाओगे। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Because olive tree speaks about peace, क्योंकि ऑलिव का जैतून का जो झाड़ है वो शांति का प्रतीक है, durability, है ना। वो दीर्घायुष्य रहता है, beauty, सुंदरता दर्शाता है, divine blessings, है ना। दैवी अलौकिक आशीर्वाद and और prosperity. समृद्धि के बारे में बताता है। Hallelujah. Amen. Though it is an ugly tree, है ना, शायद वो दिखने के लिए इतना अच्छा नहीं है, but one of the strongest tree in the Bible, in पूरे the दुनिया history, में, पूरे is the बाइबल olive में, पूरे tree. इतिहास में सबसे मजबूत जो Again, I पेड़ want है to वो say, जैतून का झाड़ है। When the flood came, जब भी पानी आया, बाढ़ आया, all the trees was destroyed. सब पेड़ नाश हो गए। There is going to be a flood in our life हमारे also. जीवन में भी कभी-कभी ऐसे बाढ़ आता है ना। Amen. We are going to lack of the word of God. परमेश्वर का Amos says, वचन हमारे जीवन में भी कमतरता होगा। आमोस में लिखा if है, you are rooted, अगर आप लोग प्रभु के वचन में आपका जड़ें मजबूत है, prayer, प्रार्थना में, worship, आराधना में, fasting, वचन में, coming to उपवास church, प्रार्थना, चर्च में आने में, you will be a man, a woman of peace. तो आप लोग ना शांति के स्त्री और शांति के पुरुष You will be a बनोगे। man, a woman of आप prosperity, समृद्धि के मनुष्य और स्त्री बनोगे and you will be fruitful. और आप लोग फलदायी बनोगे। I don't know how many of you will कितने understand. दिन को समझा सबको? वेरी गुड, समझा। आने वाले दिनों में वचन का इतना अभाव होगा बाइबल के आमोस Amen. में। अगर आप उसमें बने रहेंगे, यीशु मसीह में यूहन्ना 15 में कहता है आप उसमें बने रहेंगे तो फलदायी बनेंगे। Amen. आज मैं ये सब इतना तकलीफ लेके क्यों सिखा रहा हूँ? बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। We don't know about the trees. What is significance? Amen. We speak about pride, we speak about anger, prosperity, blessings, prophetic word, but what all this resembles, we really don't know. है ना, बहुत से बारे में हम लोग बहुत बातें सीखते हैं, लेकिन ये झाड़ क्या दर्शाता है ना, समृद्धि, सुंदरता, शक्ति ना और अलौकिक आशीर्वाद के बारे में हमको पता नहीं। इसलिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, दिन रात पढ़ाई कर रहा हूँ। आप लोगों को है ना रेडीमेड हम लोगों को मिल जाता है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारा मेहनत है। तो फिर आप अच्छी तरह से सुनना, आपके जीवन के लिए लेना और वैसे चलना। भाई को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बुक और पेन लेके बैठे, Very लिखो, good. समझ में आ जाएगा, आगे चल के बुक जाएगा। और पेन सामने लेके आना। जब बाहर हमारे जिंदगी में आता है ना, तो हम कैसे रहते हैं मालूम है? मोरी के झाड़ के जैसा गिर जाए। कुछ भी आए बीमारी, लड़ा, कुछ भी हो जाए गिर जाएगी, कुछ भी आ जाए गिर जाएंगे। अरे हमें जैतून के झाड़ जैसे बनना है। वचन रहेगा तो जैतून की Hallelujah. तरह हम भी तभी हम मजबूत लोग फलदायी बनेंगे। बनेंगे। Amen. Hallelujah. Hallelujah. The word of God, that is परमेश्वर Jesus. का वचन जो है वो है यीशु मसीह। आराधना। Amen. Then you will be rooted. इसमें अपना जीवन बांधोगे तो तुम्हारा जीवन खंभे मजबूत बनेगा। Amen. If you learn, shout and hallelujah. सबने सीखा तो जोर से हालेलुया बोलो। Now next, we will learn what the Bible speaks about olive tree in the Old Testament and in the New दूसरे Testament. हफ्ते में, अगले हफ्ते में सिखाऊंगा कि जैतून का झाड़ पुराने करार में क्या सिखाता है, नए करार में क्या बताता And है। after that, what उसके बाद हम significance is सिखाएंगे blessings, that next week we will learn. आशीष कैसे बताता है, उसके अगले हफ्ते में So सिखाऊंगा। पास्टर जगीर और भाई प्रेम और ग्लोरी मुझसे नाराज नहीं होना कि आप लोगों को प्रीचिंग नहीं दे रहा हूँ, because I want to complete this ये service. जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर बाद में हम लोग हमारे लीडर्स को संधि देंगे। हालेलुया बोलेंगे। Hallelujah. बोलना अपने पड़ोसी से। पड़ोसी से बोलो, जैतून के नहीं झाड़। नहीं, सुनो सुनो, पहले देखो एक हाथ पकड़ना जरा पड़ेगा। हाथ पकड़ो। बोलो गुलाब का झाड़ नहीं, गुलाब का झाड़ है, नारियल का झाड़ नहीं, नारियल का नहीं, आम का झाड़ नहीं, पेरू का झाड़ नहीं है, दूसरा कौन से भी झाड़ नहीं है, लेकिन जैतून का झाड़, जैतून का झाड़, खजूर का झाड़, हालेलुया, केदार का झाड़ आपको बनना है। आपको करना है। क्योंकि खुदा कहता है क्योंकि खुदा कहता है जॉर्ज और उसकी पत्नी नहीं। जॉर्ज और उसकी पत्नी। वो भी बोल रहे हैं। क्यों हम सब खड़े हो सब जाए? खड़े होंगे। Amen. अपना दान हमारे हाथों में दानों लेते को हाथों में ले लेंगे। हैं, ऑफरिंग्स हमारे हाथों में लेते हैं और प्रभु को हम लोग धन्यवाद देते हैं। चाहता हूँ कुलदीप भाई आके दान अर्पण के लिए प्रार्थना करेंगे और आके
आखिर की प्रार्थना गीत के द्वारा एक ही करना होगा नाम लेंगे ठीक है। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾਲੀ ਖੁਦਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾਲੀ ਖੁਦਾ ਜੋ ਗੀਤ ਭਜਨ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਵਚਨ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ ਤੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸ ਦਾਨ ਲਈ ਜਿਸ ਇਸ ਘਰ ਚੋਂ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸ ਦੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਜੇਬ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਇੱਕ ਆਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾਲੀ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਡੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਔਰ ਮਹਿਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਛੋਟੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ। मेरे कोलिया प्यारे साफिया नूरी चेहरे दी झलक विखा जा मेरे कोलिया प्यारे साफिया नूरी चेहरे दी झलक विखा जा मेरे कोलिया प्यारे साफिया नूरी चेहरे दी झलक Oh